दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमएस एजुकेशन पर। हम ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8 से स्टार्ट कर चुके थे और उसमें का कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज उससे जितना किए थे पिछले वीडियो में, आज उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखते हैं इसको। क्वेश्चन है यहाँ पे tan 2a, यहाँ पर दिया हुआ है tan 2a बराबर cot a - 21, जहाँ 2a एक न्यून कोण है। 2a कैसा है? एक न्यून कोण है। तब हमको a का वैल्यू बताना है कि a कितने अंश का रहा हो। जो दिया है पहले उसको उतार लेते हैं। यानी हमको दिया है tan 2a, क्या दिया है? tan 2a बराबर cot a - 21, इतना दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमको ये बराबर दिया हो और यहाँ पर tan को cot में बदलना चाहिए या फिर इस cot को tan में बदलना चाहिए। यहाँ पर हमको दिया है tan 2a बराबर cot a - 21 दिया है। तो हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि यहाँ पर ये जो देता है और यहाँ पर जो देता है, इन दोनों में से किसी एक को, यानी जैसे ये tan दिया है तो tan को cot में बदल लें या फिर cot को किस में बदल लें, tan में बदल लें। हमको ऐसा करना होगा। और तो करेंगे क्या, तो यहाँ पर tan 2a दिया है तो हम यहाँ पर तुरंत ये tan को हमको बदलना है cot में, तो तुरंत यहाँ पर क्या लगा लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे cot। क्या लिख लेंगे? cot। और यहाँ पर लिखेंगे ये 90 - 2a, क्या लिख लेंगे? 90 - 2a। क्यों ऐसा लिखेंगे? क्योंकि tan को हम जब cot में बदलेंगे तो हमको पता है कि अगर यह 90 से स्टार्ट होगा, क्या होगा? अगर यह 90 से स्टार्ट होगा तो cot का चेंजिंग हो जाएगा। और cot का जब चेंजिंग होगा तो cot का चेंजिंग किस में होगा? tan में। क्या होगा? tan में। तो cot का तो लिख लेंगे tan। अब यहाँ पे 2a है तो 2a, यानी कि cot 90 - 2a को tan 2a लिख सकते हैं। तो tan 2a को हम लिख सकते हैं cot 90 - 2a। किस में लिख सकते हैं? 90 - 2a। अब मैं आपको और बता दूं कि जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर दे देता है यहाँ पर कि sin a, क्या है? sin a। और हमको पता है कि जब 90 से स्टार्ट होता है तो साइन किस में चेंज होता है? cos में। साइन का चेंजिंग किस में होता है? cos में। तो साइन को हम लिख सकते हैं, इधर मैं बता देता हूँ, साइन को हम लिख सकते हैं cos 90 - a। क्या लिख सकते हैं? 90 - a। 90 को साइन a को हम लिख सकते हैं cos 90 - a, क्योंकि यह 90 से स्टार्ट हो रहा है तो cos का चेंजिंग साइन में होगा और a है तो a लगा देंगे। और यह पहले चतुर्थांश में है तो पहले चतुर्थांश में सब प्लस होता है। तो जब भी हमको क्या करना, हमको ऐसा जरूरत पड़े कि हमको चेंज करना पड़ रहा है तो 90 से स्टार्ट कर देंगे और माइनस करके जो दिया रहता है ये एंगल यहाँ पर। मान लीजिए हमको यहाँ पर ये दिया होता सेक थीटा दिया है। क्या दिया है? सेक थीटा दिया है। और हमको इसको बदलना है कोसेक थीटा में। किसको बदलना है? कोसेक थीटा में बदलना है। तो हम सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? हम सेक थीटा को लिख सकते हैं सीधे, हमको बदलना है कोसेक में तो लिखेंगे कोसेक में। क्या? सेक का, चूंकि सेक का जो चेंजिंग होता है 90 को लेकर के, सेक का चेंजिंग होता है कोसेक में, तो सेक का लिखेंगे कोसेक। यहाँ पर लिखेंगे 90। क्या लिखेंगे? 90 - थीटा। क्या लिख देंगे? 90 - थीटा। क्यों? क्योंकि जब 90 से स्टार्ट होता है तो कोसेक का चेंजिंग होगा किस में हो जाता है? सेक में। किस में हो जाता है? सेक में। इसलिए सेक थीटा को हम लिख लेंगे कोसेक 90 - थीटा। क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर tan 2a बराबर cot a - 21, ये क्वेश्चन है। तो हमको tan को cot में बदलना होगा, और हमको पता है कि जब 90 से स्टार्ट होता है, 90 से स्टार्ट करते हैं तो tan का cot में ही चेंज होता है। तो हम तुरंत tan की जगह क्या लिख लेंगे? cot लिख लेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 90, और 90 में से 2a घटा देंगे। क्या करेंगे? 90 में से 2a घटा देंगे। और अब देखेंगे तो cot 90 - 2a है, तो जब इसको चेंज करेंगे, 90 से स्टार्ट है तो cot का हो जाएगा tan, 2a है तो 2a, यानी कि इतने को हम इतना लिख सकते हैं बराबर। अब ये cot है तो इसको उतार देंगे cot a - 21। अब हम इसका कंपेयर यानी तुलना कर देंगे। देख रहे हैं यहाँ पर cot है, यहाँ पर cot। जब ये cot यहाँ पर है, दोनों cot बराबर हैं तो एंगल भी बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर जब तुलना करेंगे तो देखेंगे कि ये वाला cot और ये वाला cot दोनों बराबर है, बीच में बराबर का साइन हो, इधर भी cot हो और इधर भी cot हो, तो दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाता है? बराबर हो जाएगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 90 - 2a बराबर a - 21। इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे? a को इधर भेज दें, 21 को इधर भेज दें, तो ये हो जाएगा 90 + 21 बराबर a + 2a। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2a + a 3a। अब इसको जोड़ दें तो 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 9 2 11, ये हो जाएगा 111। क्या हो जाएगा? 111। अब a का वैल्यू यहाँ से निकालें तो a बराबर हो जाएगा 111/3। इसको कट करें, इसको सॉल्व करें तो 3 × 3 = 9, 2 बचा 21, 3 × 7 = 21। क्या हो जाएगा?
37 अंश। ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 37 अंश। हमसे करा था कि 2a एक न्यून कोड है, तो अगर हम यहाँ पर 2a निकाल करके चेक करें तो 2a मतलब 2 गुणे ए का वैल्यू क्या है 37। 7 दूना के 14 4 हासिल 1, 3 दूना के 6 7 74 अंश। और देख रहे हैं कि यह 74 अंश क्या है, एक न्यून कोड है। इसका मतलब ए का वैल्यू क्या होगा 37 अंश। क्या होगा ए का वैल्यू 37 अंश होगा। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा था कि ए का वैल्यू क्या होगा, तो ए बराबर क्या निकल के आया है 37 अंश। ये होगा अपना आंसर। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। और ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, जहाँ 3a एक न्यून कोड है। 3a क्या है, एक न्यून कोड है, तो a का वैल्यू बताना है। तो करेंगे क्या, जो दिया है उसको लिख लेंगे। साइन 3a बराबर कॉस माइनस 26 डिग्री, ये दिया है हमको। आपसे बताए थे कि जब यह बराबर हो, क्या हो, ये बराबर हो, और हम देखेंगे कि साइन का चेंजिंग कॉस में होता है। जब 90 से स्टार्ट होता है तो साइन का चेंजिंग किस में होता है, कॉस में। तो साइन को तुरंत क्या लिख लेंगे, कॉस। क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस 3a। ये 3 है तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 3a। क्या लिख लेंगे, हमको साइन का चेंजिंग कॉस में होता है, हमको पता है। तो तुरंत यहाँ पर हमको ये कॉस में, इधर भी कॉस होना चाहिए बराबर करने के लिए। तो साइन को तुरंत कॉस लिखेंगे और 3a को 90 माइनस 3a। अब चेक कर सकते हो कि यह 90 से स्टार्ट है तो कॉस का हो जाता है साइन, 3a है तो 3a। इसका मतलब कि साइन 3a को हम कॉस 90 माइनस 3a लिख सकते हैं, बराबर यहाँ पर क्या है कॉस a माइनस 26। क्या है ये a माइनस 26 है। अब फिर तुलना करेंगे कॉस और कॉस, तो कोड भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। अब क्या करेंगे, 26 को इधर लाएंगे, 3a को उधर लेकर के जाएंगे। तो 90 प्लस 26, ये 3 को उधर लेकर के चले गए। अब जोड़ेंगे तो 6 में 0 जोड़ेंगे 6, 9 2 11 116। क्या हो जाएगा 116 बराबर 4a। क्या हो जाएगा 4a। अब यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, a का वैल्यू। तो a का वैल्यू निकालेंगे तो 116 बट्टा में 4 क्या हो जाएगा 4। अब भाग देंगे, 4 दूना के 8, क्या बचा 3, 36 हो गया। तो हो जाएगा 4 9 36। क्या आ जाएगा a बराबर 29 अंश आ जाएगा। हमसे पूछ रहा था a का वैल्यू बताइए, तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा अपना 29 अंश। ये हो जाएगा आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन देता है, इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो आप बहुत ही आसानी से, जैसे यहाँ पर बताया गया, आप इसको कर सकते हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो साइन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू बताना है। क्या बताना है, साइन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू। तो क्या करेंगे, हमको यहाँ पर ये वैल्यू पूछ रहा है और ये वैल्यू दिया है, तो जो दिया उसको लिख लेते हैं। दिया है कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, ये हमको दिया है। हम क्या करेंगे कि ये जो 0 है, हम चेक करेंगे कि कॉस में 0 किसका वैल्यू होता है। इधर कॉस दिया है तो इधर भी कॉस लेंगे। क्या लेंगे, इधर भी कॉस लेंगे। अगर इधर साइन दिया होता तो चेक करते कि साइन में किस अंश का वैल्यू 0 होता है। अब हमको चेक करना होगा कि कॉस में कितने अंश का वैल्यू क्या होता है 0। हमको पता है कि कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो 0 की जगह हम लिख सकते हैं कॉस 90 अंश। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको यहाँ से ये मिल गया कि कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर कॉस 90, ये मिल गया हमको। अब देख रहे हैं यहाँ पर कॉस, यहाँ पर कॉस, ये दोनों तुलना करेंगे यहाँ से, तो ये बराबर है इसके, तो एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर। क्या हो जाएगा, एंगल भी आपस में बराबर हो जाएगा। कब, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होने पर। अब ये वाला आपस में बराबर है तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। इतना कुछ करना है। हमसे वैल्यू पूछ रहा है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का। हमसे क्या वैल्यू पूछ रहा है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकाल देंगे। अल्फ़ा का निकाल दें या फिर बीटा का वैल्यू निकाल दें, निकाल के इसमें रख दें, रख करके सॉल्व कर दें। जैसे मान लीजिए अब हम यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, अल्फ़ा का वैल्यू। तो जब अल्फ़ा का वैल्यू निकालेंगे, अल्फ़ा का वैल्यू निकाल दे या फिर बीटा, किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जब अल्फ़ा का वैल्यू निकालेंगे तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 90 माइनस बीटा। क्या हो जाएगा 90 माइनस बीटा। ये अल्फ़ा का वैल्यू निकल गया। अब हम इसमें रख लेंगे, क्या रख लेंगे, अल्फ़ा का वैल्यू इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका साइन अल्फ़ा की जगह 90 माइनस बीटा रखेंगे। क्या रखेंगे, अल्फ़ा की जगह 90 माइनस बीटा। यहाँ पर रख दें 90 माइनस बीटा पहले से है तो माइनस बीटा। अब ये हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस बीटा क्या हो जाएगा 2 बीटा। क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो 2 बीटा हो जाएगा। और हमको पता है कि जब 90 से स्टार्ट होता है, जब
90 से स्टार्ट होता है तो इसका क्या हो जाता है, चेंजिंग हो जाता है। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, क्या हो जाएगा, कॉस। अब यहाँ पर जो रहता है इस एंगल यानी 2 बीटा है तो यहाँ पर उतर जाएगा ये 2 बीटा, क्या हो जाएगा 2 बीटा। किस कोऑर्डिनेट में है, यानी 90 में से कुछ घटाया जा रहा है, यह फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। अगर यह फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो यहाँ पर ये जो भी आता है ये प्लस में आता है, तो कॉस 2 बीटा आ जाएगा। हमसे पूछ रहा था साइन, क्या पूछ रहा था, साइन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस 2 बीटा। ये हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पा रहे हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, साइन 18 अंश अपॉन कॉस 72 अंश। तो पिछले पार्ट में मैं ऐसा क्वेश्चन बता चुका हूँ, आप ऐसा कर सकते हो, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है। आपको यहाँ पर ये देखना होता है कि जब ऐसा क्वेश्चन दे साइन 18, आपको इसका वैल्यू नहीं पता है, कॉस 72 इसका भी वैल्यू नहीं पता है, तो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ करके चेक करते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ करके 72 प्लस करेंगे, हम देख रहे हैं इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 90 अंश आ रहा है। कितना आ रहा है, 90 अंश। इन दोनों को जोड़ के चेक करेंगे, अगर 90 आ रहा है तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। कैसे, जैसे यहाँ पर साइन 18 है तो साइन 18 है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे साइन, क्या लिखेंगे, साइन। अब 90 में से घटा देंगे, क्या लिखेंगे, 90 में से घटा के लिखेंगे। इसको जोड़ने पर 90 आया था तो 90 माइनस, अब हमको इसको चेंज कर रहे हैं 18 अंश को, तो 18 की जगह दूसरा वाला लिख लेंगे, क्या, 72, क्या लिखेंगे यहाँ पर 72। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 72 अपॉन क्या दिया, जो दिया है उसको उतार देंगे, कॉस 72 दिया है। हमको करना क्या है कि इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ देंगे, जितना जोड़ने पर आएगा उसको लिखेंगे। अब उसमें से जिसको चेंज करें इसको छोड़ करके दूसरा वाला लेते हैं 72। दूसरा वाला इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें से इतना घटाने पर इतना आना चाहिए, और इसमें से इतना घटाने पर इतना तभी आएगा जबकि हम वहाँ पर दूसरा वाला लें। इतना घटाने पर यानी 90 में से 72 घटाने पर 18 आना चाहिए, 18 आ गया। अब आपको पता है स्टार्ट है तो इसका चेंजिंग हो जाता है, साइन का चेंजिंग किस में हो जाता है, कॉस, क्या हो जाएगा ये, कॉस। 72 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 72। और हम देख रहे हैं कि यह पहले चतुर्थांश में है तो पहले में क्या होता है, ये सब प्लस होता है, तो कॉस 72 आएगा, बटा में कॉस 72 पहले ही से, कॉस 72 से 72 कट जाएगा, क्या आएगा, एक आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। तो सेम इसी प्रकार से आप इसको कर सकते हो, क्या होगा, सेम इसी प्रकार से आप इसको कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो ये वाला भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इसी तरीके से क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, सेम जैसे मैं इसको बताया। तो आप देखोगे कि इसमें भी इसका वैल्यू आपको नहीं पता है, इसका नहीं पता है, तो इन दोनों को जोड़ोगे, क्या करोगे, जोड़ करके चेक करोगे। जब जोड़ोगे 48 और 42 को तो देखोगे जोड़ने पर क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। यहाँ पर जोड़ने पर कुछ भी आ सकता है, 90 आएगा या तो 180 आएगा, जोड़ने पर जब भी आएगा 90 का मल्टीपल ही आएगा, ऐसे आएगा, पर या तो 90 आएगा या तो 90 का कोई मल्टीपल आएगा। तो अब जोड़ने पर अगर 90 आ रहा है तो मैं बताया कि इन दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं, यानी कॉस है तो यहाँ पर लिख लेंगे कॉस 90, जोड़ने पर 90 आया तो 90 माइनस, इसको हम चेंज कर रहे हैं तो 42 लेंगे, क्या लेंगे, 42। यानी कि 90 में से 42 घटाने पर 48 आना चाहिए, तो 90 में से 42 घटाने पर क्या आ रहा है, 48 आ रहा है, तो इसको इतना लिख लेंगे, माइनस है तो माइनस, साइन 42 है तो क्या लिख लेंगे, साइन 42। क्वेश्चन दे जिसका कि आपको वैल्यू नहीं पता, अगर इसका वैल्यू पता होता तो वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लेते, आंसर हो जाता। लेकिन अगर इसका वैल्यू नहीं पता है तो इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ करके चेक करेंगे, जो भी आएगा जोड़ने पर तो इनमें से किसी एक को, चाहे इसको या फिर इसको, किसी एक को हम जो जोड़ने पर आएगा यहाँ पर ये लिखेंगे। अब पहला हम अगर पहले को चेंज कर रहे हैं तो पहला को छोड़ करके दूसरा यहाँ पर लेंगे, यानी घटा देंगे उसको। अब चेक करेंगे एक बार कि इसको घटाने पर इतना आना चाहिए, देख रहे हैं इसको इसमें से इतना घटाने पर इतना आ रहा है, तो 90 माइनस 42 लिखेंगे, सीधे दूसरा वाला ले लेंगे, यहाँ पर इतना लिख लेंगे। अब यहाँ पर दूसरे वाले को उसी तरीके से उतार देंगे। अब हमको पता है यहाँ पर यह ध्यान देंगे, ध्यान स्टार्ट है 90 से, अगर यह 90 से स्टार्ट है तो कॉस का चेंजिंग हो जाएगा, किस में, साइन में, साइन ये 42 होता है, यहाँ पर क्या लिख लेंगे 42। अब देखेंगे यह किस कोऑर्डिनेट में है, तो हम देख रहे हैं कि यह पहले कोऑर्डिनेट में, और पहले कोऑर्डिनेट में ये जो है सब प्लस आता है, तो ये किस में आएगा, प्लस में। माइनस साइन 42 है तो उसको क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। अब देख रहे हैं साइन 42 प्लस माइनस का, साइन 42 प्लस का, तो घटाएंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0। इसी प्रकार से आप इसको कर सकते हो, आप इसको करोगे। हम चलते हैं नेक्स्ट। आपको बताया, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।